नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर क्षमा चतुर्वेदी जी की कहानी सुध आ गई। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सुध आ गई। ओफो, अब आओ ना, नाश्ता कब से ठंडा हो रहा है। रितु ने तीसरी बार आवाज दी थी। स्वर में भी अब तीखापन और खींच थी। अच्छा हुआ ये कंप्यूटर घर में आ गया है। ऑफिस ही क्या कम था इससे सिर खपाने को। अब तो छुट्टी में भी इन्हें फुर्सत नहीं। सुबह से बस कंप्यूटर खोलकर बैठ गए हैं। घड़ी की ओर दृष्टि गई। लो, 11 तो अभी बज रहे हैं और अब नाश्ता होगा तो खाना कब बनेगा और कब खाया जाएगा। सच, ये छुट्टी के दिन तो उसे और व्यस्त कर जाते हैं। औरों के लिए होती होंगी ये छुट्टियां, उसके नसीब में तो बस। हलवा गर्म करने के लिए उसने फिर से कढ़ाई गैस पर रखी थी कि तभी अमित की आवाज सुनाई दी। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही भाई। क्या क्या है नाश्ते में? अच्छा, आज तो स्पेशल डिश होगी। छुट्टी है ना? क्या छुट्टी है? यह तो होता नहीं कि छुट्टी के दिन कहीं बाहर घुमा लाओ। महीनों हो गए कोई पिक्चर तक देखने नहीं गए हैं। हमसे तो बच्चे ही खुश नसीब हैं। स्कूल की पिकनिक ही सही, कहीं घूमने तो गए हैं। अच्छा, तभी मैं सोच रहा था कि इतनी खामोशी क्यों है। बच्चे कहाँ गए हैं? अब तुम्हें तो अपने कंप्यूटर से फुर्सत मिले तब ध्यान आए कि घर में क्या हो रहा है। अरे बाबा, गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो, आज शाम को बाहर ही डिनर करेंगे। अच्छा, रितु की आंखें चमक उठी थीं। कहाँ चलें? एकाएक ही अमित को कुछ याद आया। अरे, मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया था। आज शाम को राकेश की फैमिली आ रही है अपने यहाँ डिनर पर। क्या? कौन राकेश? रितु की भौहें फिर तन गई थीं। अरे राकेश, तुम शायद पहली बार मिलोगी उससे। कॉलेज में हम साथ पढ़े थे। आया भी था अपनी शादी में। अब तो घर भी उसने पास ही ले लिया है। उस दिन फोन आया था उसका कि रविवार को मिलने आएगा, तो मैंने कह दिया कि खाना यहीं खाना। और लो, हो गया ना छुट्टी का पूरा दिन बर्बाद। अरे, तुम तो दिन भर अपने कंप्यूटर में व्यस्त रहोगे और मुझे लगा दिया चूल्हे चौके में। अरे, तो कौन सा स्पेशल खाना बनाना है? सादा खाना जो बनता है बना देना, और उसके लिए अभी क्यों चौके चूल्हे में घुसोगी? पर रितु की भौहें तनी ही रही थीं। इसीलिए तो कहता हूं कि कंप्यूटर सीखो मेरे पास बैठकर, फिर तुम्हें भी उसमें मजा आने लगेगा। और कुछ नहीं तो ईमेल से अपने रिश्तेदारों से चिट्ठी पत्री ही कर लिया करना। अमित ने अपनी वही पुरानी रट दोहरा दी थी, पर रितु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मूड बिगड़ चुका था। सच, उसके तो सारे शौक खत्म हो गए हैं। अमित को न शॉपिंग करने का शौक है, न पिक्चर नाटक वगैरह देखने का। बहुत खुश हुआ तो कभी कभार घुमा लाए बस। अब उसका तो मन घुटने लगता है। अमित का क्या, उन्हें तो बस कंप्यूटर मिल गया तो सारी दुनिया भूल गए। वैसे ही कंप्यूटर इंजीनियर हैं, पर ऑफिस के काम से जी नहीं भरता है, तो घर में भी वही। अब कितनी आसानी से कह दिया कि सादा खाना बना देना, पर जब किसी को खाने पर बुलाया है तो तैयारी भी तो उसी ढंग से करनी होगी। उसे फिर अमित पर झुंझलाहट आने लगी थी। कल ही बता देना था ना, कम से कम नौकर को तो छुट्टी नहीं देती। पर मन मारकर काम तो करना ही था। सुबह का खाना हल्का सा बनाकर शाम की तैयारी में जुट गई। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सब एक बार फिर से ठीक किए। खाना बनाने का उसे शौक था, इसलिए कई व्यंजन बना डाले। बच्चे देर तक थके मांदे लौटेंगे, इसलिए उनका कमरा ठीक करके सुबह के लिए उनके स्कूल की तैयारी कर दी थी। अमित जब शाम को नहा धोकर तैयार हुआ तब उसे ख्याल आया था, अरे, तुम तो अकेली ही सारे कामों में जुटी हो। मैं कुछ तैयारी करवाऊं? नहीं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चाहो तो प्लेटें सजा दो, इतना ही मन है तो। अरे, कह तो दिया, अब किसी को छुट्टी के दिन नहीं बुलाऊंगा। बस, अब गुस्सा थोप भी दो।
इतना अच्छा खाना बनाया है, इतनी तैयारियां की हैं और खुद भी इतनी सुंदर लग रही हो। अब गुस्सा करोगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। अमित के पास आते ही रितु को भी हंसी आ गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी थी। लगता है कि वो लोग आ गए। अमित ने ही दरवाजा खोला था। हेलो राकेश। नमस्ते भाभी। अरे, आप हैं दोनों चंगू मांगू। क्या नाम है? बबलू। और ये छोटी है। 3 वर्षीय बबलू ने अपनी छोटी बहन की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उसके कहने के लहजे से सब हंस पड़े थे। वाह, भाभी ने घर तो खूब सजाया है। राकेश ने अंदर आते ही रितु की प्रशंसा की थी। रितु तब तक अंदर से शीतल पेय के ग्लास ले आई थी। भाभी, खाने की कोई जल्दी नहीं है, आप इत्मीनान से बैठकर बातें कीजिए, राकेश ने बेतकल्लुफ होते हुए कहा था। रितु को राकेश का खुलापन अच्छा लगा था। देर तक गपशप होती रही थी। बच्चे तो थोड़ा खा पीकर सो गए थे। राकेश की पत्नी वीणा भी रितु की मदद के लिए रसोई में आ गई थी। राकेश ने खाने की खूब तारीफ की थी। यहां तक कि उसने अपनी पत्नी से भी कहा, वीणा, अब तो तुम्हें रितु भाभी से कुछ सीखना होगा। वीणा मुस्कुराकर रह गई थी। वैसे कुल मिलाकर रितु को भी उन लोगों का साथ अच्छा लगा था। बड़े आग्रह में राकेश ने उन लोगों को अगले रविवार के लिए आमंत्रित किया था। चलो, अब कुछ बोरियत तो दूर होगी, रात को सोते समय रितु ने कहा था। हाँ, राकेश अच्छा जिंदा दिल इंसान है और दिलचस्प भी। अमित भी प्रसन्न था और रितु सोच रही थी, डॉक्टर सुधीर के जाने के बाद से सामाजिक दायरे कुछ कम हो गए थे। सुधीर अमित के अच्छे मित्र थे। फिर उनकी पत्नी प्रभा भी रितु की खास सहेली बन गई थी। वैसे प्रभा अभी यहीं पर है, पर चूंकि सुधीर 2 साल के लिए विदेश गए हुए हैं, इसलिए प्रभा ने भी यहाँ किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली है और व्यस्त हो गई है। बिटिया तो उसकी पहले से ही कहीं बाहर पढ़ रही थी, पर अब राकेश की फैमिली आने से उसका मन लग जाएगा। राकेश इस बीच 2-3 बार आए थे। फिर रविवार को वे लोग गए थे। अरे, बच्चों को नहीं लाए? राकेश ने हैरानी से पूछा था। बच्चे तो अपना मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखने में व्यस्त थे। फिर आज नौकर को भी वहां छोड़ आई हूं। लो, यह भी कोई बात हुई। पिछली बार भी हम लोग बच्चों से मिले नहीं थे, वीणा ने कुछ नाराजगी से कहा। तो क्या हुआ, अब मिल लेना। मैं दीपू और सोमो को साथ ले आऊंगी। बस। चूंकि रितु के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे, इसलिए वह कुछ फ्री हो गई थी। पर वह देख रही थी कि वीणा के दोनों बच्चे उसे बुरी तरह परेशान कर रहे थे। खाना भी शायद उसने बाई की मदद से ही बनाया होगा। फिर रितु वीणा की मदद करने लगी थी। भाभी जी, आप इन्हें संभालने की भी ट्रेनिंग दें। देखिए ना, कितने उद्यमी हैं। हमारा तो कहीं बाहर आना जाना ही इनके मारे बंद है। राकेश के कहते ही वीणा का चेहरा तन गया था। रितु ने ही बात संभाली। बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप भी फ्री हो जाएंगे। पर रितु महसूस कर रही थी कि राकेश की प्रशंसात्मक दृष्टि उस पर ही लगी हुई है। वैसे वह आकर्षक तो थी ही, अपने आप को मेंटेन भी कर रखा था। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था ही, इसलिए पूरी गपशप में दिल खोलकर भाग लेती थी। वीणा का कुछ तो स्वभाव संकोची था, फिर बच्चों से घिरी वह परेशान ही अधिक नजर आती थी। रितु को यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि राकेश को भी फिल्म नाटक वगैरह देखने का खूब शौक है। अमित ने तो मजाक भी किया, फिर तो तुम रितु को पिक्चर दिखा लाया करो। इसकी खास शिकायत ही यही है कि मैं 3 घंटे लगातार पिक्चर हॉल में बैठ नहीं सकता हूँ। यह भी कोई कहने की बात है? चलिए भाभी, कल ही चलते हैं। कौन सी पिक्चर देखेंगी? अरे नहीं, फिर कभी सही। रितु कुछ झेप गई थी, पर राकेश के खुलेपन की वजह से दोनों परिवार तेजी से एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। अब तो कहीं भी जाने का प्रोग्राम हो तो राकेश का फोन आ जाता। कई बार तो व्यस्तता की वजह से अमित जा नहीं पाता तो रितु को भेज देता, पर रितु अनुभव कर रही थी कि जाने अनजाने में ही राकेश की प्रशंसात्मक दृष्टि से वह भी प्रभावित होती जा रही है। उसे भी इंतजार रहता है राकेश से मिलने का, उससे बातें करने का
और शायद राकेश भी भांप गया है, तभी तो जाने अनजाने बात करते हुए उसे एकटक देखने लगता है। एक बार तो हाथ ही थाम लिया था, वही झिझक कर पीछे हट गई थी। वीणा तो अपने बच्चों और गृहस्थी में इतनी मगन थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। राकेश कई बार तो उसके सामने ही कह चुका था, ना तो अमित को टाइम है और ना वीणा को, तो फिर क्यों ना हम दोनों ही चलें पिक्चर देखने। और रितु उसे मजाक में उड़ा देती थी, पर राकेश के प्रति उसका आकर्षण क्यों बढ़ने लगा है, वह स्वयं समझ नहीं पा रही थी। क्या यह ठीक है? कई बार मन में सवाल उठता, कहाँ होगा इसका अंत? अमित तो इतना बेफिक्र था कि घंटों राकेश उससे बातें करता रहता, तब भी वह अपने कंप्यूटर में व्यस्त रहता। पर पर रितु अजीब सी कश्मकश में घिरती जा रही थी। वह, कहाँ खोई हैं आप? अरे कब आई? और इतने दिनों बाद सुधाई? अरे सुध तो आ गई, तुम्हें तो वह भी नहीं आई कि कभी खोज परवाह ही ले लो। पिया परदेश गए हैं, बिटिया पास है नहीं, तो सखी सहेलियां ही संभाल लें। प्रभा अपने मजाकिया लहजे पर उतर आई थी। अरे सखी सहेलियां तो संभाल लें, पर आपको तो फुर्सत हो। एक तो दिन भर स्कूल में व्यस्त हैं, फिर कभी इम्तिहान है तो कभी कुछ। हाँ सो तो है, और आजकल तो और व्यस्त हो गई हूँ। जानती है, कंप्यूटर सीख रही हूँ। काफी सीख भी लिया है, पर प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पा रही है। अब तू कुछ मदद कर। मैं क्या मदद करूं? अरे अमित के पास कंप्यूटर है ना, उनसे कह कि मेरी भी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, रितु ने सहजता से कह दिया था। अमित तो तुरंत तैयार हो गया था। उसी दिन से प्रभा प्रैक्टिस करने लगी थी, पर 2-4 दिन में ही रितु ने लक्ष्य किया कि कई बार तो प्रभा नीचे अमित से बात करके ही चली जाती है। घर जाने की जल्दी रही होगी। हाँ, अमित ने जरूर प्रभा की तारीफ की थी कि इतनी जल्दी बहुत कुछ सीख गई है तुम्हारी सहेली। तो क्या हुआ, पहले से भी तो सीखा हुआ है। रितु को तारीफ कुछ खास पसंद नहीं आई थी, फिर भी इंटरेस्ट तो है ही, अमित अपनी रॉ में कहे जा रहा था। अगले दिन प्रभा के आने की आहट पाकर रितु भी नीचे आ गई थी। प्रभा अमित के पास बैठी बड़े मनोयोग से सब समझ रही थी। दोनों की बातचीत, डिस्क, सॉफ्टवेयर, रितु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दूर बैठी वह सब देख रही थी। अमित की प्रशंसात्मक दृष्टि और प्रभा का उससे सटकर बैठना, अमित का यह रूप उसके लिए नया ही था। 1 घंटा उसे एक युग सा लगा था। ऊपर जाकर प्रभा के लिए चाय भेजने का भी मन नहीं हुआ था। बस लग रहा था कि जैसे अमित को ही कोई उससे छीने ले रहा है। इस बीच एक बार भी राकेश का ध्यान नहीं आया था। बस प्रभा के जाते ही वह अमित के कंधे पर झूल गई थी। आंखें कुछ डबडबा आई थीं। क्या हुआ? अमित हैरान था। मुझे कब सिखाओगे? रोकते रोकते भी सिसकी फूट ही पड़ी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।